अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज का बड़ा मैच इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए, क्योंकि जो भी हारेगा वो वापस अपने मुल्क के लिए रवाना हो जाएगा। आज टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते वक्त 133 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। लग ही रहा था कि पाकिस्तान जो है ये मैच बहुत बासानी जीत जाएगा, लेकिन मैच अभी एक बड़ी क्रूशल कंडीशन में आ गया है। पाकिस्तान के 84 रन हैं जिसपे 5 खिलाड़ी आउट हैं। 11 ओवर ऑलमोस्ट 12 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। नसीम भाई, स्टार्टिंग अगर आज बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी और 133 के ऊपर जो है श्रीलंका की ऑल टीम को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद मैच एकदम पलटा है और अभी जो कंडीशन है वो कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है। देखिए, जिस तरीके का आगाज़ आज शाहीन शाह अफरीदी ने दिया, हम उनसे इसी तरीके का एक्सपेक्ट करते हैं। आज 21वां मौका था, 22वां मौका था कि जब उन्होंने पहले ओवर में विकेट लेकर दी, तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो पहले ओवर में आउट करके देते हैं। कुशाल मैंडिस की विकेट थी वो भी, दैन निसान का जो लीडिंग रन स्कोरर्स में शामिल है उनको भी शाहीन ने आउट किया। तो शाहीन ने आज जिस तरीके का स्टार्ट चाहिए था वैसा दिया। आज पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो हमारी हिकमत अमली बहुत मुख्तलिफ थी। आज हमने फ़हीम अशरफ के साथ आगाज़ किया, वरना हम किसी एक स्पिनर के साथ जा रहे थे। साइम अयूब के साथ मोस्टली जा रहे थे। आज साइम अयूब से बॉलिंग ही नहीं कराई कप्तान ने। ये दूसरा मौका है कि जब नवाज़ से बॉलिंग नहीं कराई। हालांकि जिस तरह हमने हसरंगा को बॉलिंग करते हुए देखा है, आपको अपने स्पिनर्स पे आप अबरार से गेंद कराई। अबरार ने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और एक आउट भी किया। तो मेरे ख्याल में नवाज़ को दरमियान में ट्राई करना चाहिए था। सलमान आगा ख़ुद बॉलिंग करने आए जिसमें उन्होंने 1 ओवर में 5 रन दिए और हुसैन तलत ने दरमियान में आके अच्छी बॉलिंग की। हम यही कह रहे थे, आपने हुसैन तलत को खिलाया तो इंडिया के खिलाफ क्या छुपा रहे हैं आप? मैच में क्यों नहीं बॉलिंग दे रहे? आप देते ना बॉलिंग, चांस तो लेते आप। आपने अगर पावर प्ले के अंदर अबरार को भी ट्राई कर लिया, सबको ट्राई कर लिया, तो वहाँ पे हुसैन तलत को भी आप ट्राई करके देखते। आज हुसैन तलत ने 2 विकेटें बड़ी क्रूशल ली, हैट्रिक पे आ गए थे वो। उन्होंने अपने 3 ओवर में 18 रन दिए। देखिए, एक लो स्कोरिंग मैच था। हम बात कर रहे थे कि जब आप इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे थे, जब 91 for 1 था, तो सलमान आगा का और मेरे ख्याल में हुसैन तलत का भी गेम तकरीबन ख़त्म हो गया था। फिर आपके जो हिटर्स थे, फ़हीम अशरफ आपके पास थे, शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग कर रहे थे वहाँ पे। आपके नवाज़ तो खैर वो बहुत ही सुलह खेले, उन 3 में नवाज़ भी शामिल थे, हारिस बैठे रह गए। लेकिन आज का मैच जो था वो हुसैन तलत और सलमान आगा का ही था। आपने कितना 134 रन तो चेज़ करने, आपके पास टारगेट है क्या? और आप उस टारगेट को सामने रखते हुए आपको अच्छा ओपनिंग आगाज़ मिल गया था। 45 पे आपका कोई आउट नहीं था, 57 पे आपके 4 आउट हो गए। 12 रन्स के दौरान में आपने 4 विकेटें दे दी। तो जो बॉलर्स ने इम्पैक्ट डाला था वहाँ पे मेरे ख्याल है हम और रन्स कम कर सकते थे अगर हम नवाज़ को भी ट्राई करते। अच्छा नसीम भाई, चलें 133 स्कोर हो गया, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा T20 के लिहाज से स्कोर नहीं है, लेकिन अगर हम अपने बैट्समैन पर आएँ तो साइम अयूब, जिसे मैं कहता हूँ अब टीम में उसकी जगह बन नहीं रही है, क्योंकि देखें जी शुरू के मैचेस में उसने अगर 0 पे आउट हुआ था तो विकेट्स ले ली थी, तो हमने कहा था कि नहीं ठीक है जी कहीं बॉलिंग में तो चल रहा है, लेकिन आज तो बॉलिंग तो आप कराई नहीं गई। दूसरी बात ये कि 2 रन पे आउट हो जाना, मतलब ये तो फिर आप टीम का मोराल भी डाउन कर रहे हैं। फिर कैप्टन पे अगर हम देखें, कैप्टन 6 रन पे आउट हो रहे हैं, तो अजीब सिचुएशन चल रही है। और अगर आज का मैच अल्लाह ना करे पाकिस्तान लूज़ करता है, जो कि अभी चांसेस हो चुके हैं, तो फिर आप क्या इस पर वो करेंगे? देखिए, सबसे पहले ना लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम का, और अगर लीडर की ही टीम में जगह नहीं बनती तो बाकी खिलाड़ियों को कोई मोटिवेशनल कोई चीज़ भी नहीं मिल रही होती कि वो कहते हैं कप्तान आपने लगाया हुआ है, उनकी जगह नहीं बनती। सलमान आगा इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड फॉर ODI क्रिकेट, नॉट फॉर T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट फॉर्मेट में सलमान की जगह ही नहीं बनती। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट के लिए उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। ODI में भी 50 ओवर का मैच होता है, वो बारी लेकर चलें, समझ में आता है, लेकिन इस फॉर्मेट में उनकी जगह नहीं बनती। और मेरे ख्याल है कि बाबर आजम एक ऐसा इजाफा इस टीम के अंदर होना चाहिए। बार बार लोग बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, देखिए बाबर तक जाएं आप, रिजवान तक ना जाएं। बाबर आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर एक ऐसा नाम है कि जो सामने वाले अपोनेंट के लिए भी एक नाम तो रखता है अगर वो सामने खेल रहे होते हैं। तो सलमान आगा मेरे ख्याल है जो मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया, देखें ना क्या करेंगे चेयरमैन साहब, जाके एक एक खिलाड़ी को कंधे में हाथ डाल के बैठे हुए सिखा रहे हैं, भाई ये करना है ये करना है। वो फिर गिव अप करके आ गए मैच। तो चेयरमैन क्या कर सकते हैं आप मुझे बताएं। आज भी उन्होंने टेस्ट टीम के ऑफिशियल से मुलाकात की है, उन्होंने शान मसूद से भी मुलाकात की है, उन्होंने अज़हर महमूद से भी मुलाकात की है। हम बात ये करते हैं कि चेयरमैन की जो मुशीर है ना,
चेयरमैन साहब को उन पे नज़रसानी करनी चाहिए। अच्छा नसीम भाई, अभी मुझे ऊपर से पता भी चला है कि अभी भी मैच जो है वो पाकिस्तान के ज़ाहिर हक में ही है। 44 बॉल्स 48 रन, क्योंकि गो 5 विकेटें उस वक्त तक गिर चुकी थी। तो अभी आप क्या समझते हैं कि मैच अभी है पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान निकल जाएगा? देखिए, आपके की बैट्समैन आउट हो चुके हैं शहरी भाई यहाँ पर। अब आपके आने वाली बैटिंग में फ़हीम अशरफ रह गए हैं बस, जो ऑलराउंडर हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो यहाँ पे रोक के खेलने का गेम है। शाहीन शाह अफरीदी से आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। शाहीन बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखते हैं, तो उनको आके अपना ही गेम खेलना चाहिए। मेरा ख्याल है जो इस वक्त की सूरत हाल है, सिनेरियो है, फ़हीम से पहले अगर अल्लाह न करे कोई एक और भी विकेट गिर जाती है, क्योंकि रन बॉल ही पाकिस्तान को दरकार है, लेकिन विकेट्स का ब्रैकेट ऐसा है शरी भाई कि जो बहुत ख़तरे की घंटी बजा रहा है। 5 विकेटें आपकी गिर गई हैं, तो पीछे बैठा हुआ कौन है? नवाज़ ने जिस तरीके की बैटिंग की, वो अपनी बारी को लेके चलें, जैसा वो इंडिया के खिलाफ खेले थे, खुदारा ऐसा आज के मैच में खेल लें। बस जरा आसान शॉट्स ऐसे ही खेलने, लेवल पे रहे, रन बॉल खेले थे ऐसे ही खेल लें तो पाकिस्तान जीत जाएगा। हाँ, तो दुआ तो यही है कि जी पाकिस्तान जीत जाए। बहुत सारी खबरें हमारे पास यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया का मैच खत्म हो गया, गो के पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन हमारे 2 प्लेयर्स ने पूरे इंडिया में जो है वो तहलका मचा दिया है, आग लगा दी है। उनकी जो 1.5 अरब की आबादी है वो रोती फिर रही है, आंसुओं से रोती फिर रही है। आप यकीन माने टिश्यू पेपर कम पड़ गए। एक तो जो साहिबजादा फरहान ने ठा 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 ये शॉट दिया, और हारिस रऊफ ने ये जो किया। अच्छा, इसमें मुझे बताएं गलत क्या किया? मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी ने भी किया था ये स्टाइल, तो अब वो फ़ौरन ये कहने लगे कि जी AK-47 और ये बना दिया, ये बना दिया। ये इंडिया के लोग बेचारे पता नहीं पैदल हो गए हैं दिमाग से, मीडिया भी पैदल हो गया है। और फिर आप जो बात कर रहे हैं ये वाले स्टाइल की, तो पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी, तो उनका तो जवाब है नसीम भाई, पूरा इस वक्त इंडियन मीडिया हिला हुआ है जी। ऐसा लग रहा है कि जी बैन करो, ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी किया था। देखिए, वो तो खैर इतना हद से ज़्यादा गिर गया है इंडिया का मीडिया कि वो जो 6-0 है वो उनको हजम होके नहीं दे रहे। वो कहीं से भी जोड़ के पाकिस्तानी फोर्सेस पे लाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, उनको मत छेड़ो, आप क्रिकेट को रहने दो, आप बात करो जो है वो हमारे कप्तान की बात कर सकते हो, उस तक कर लो, आप यहाँ तक करो, क्रिकेट तक ही रहो। आप वहाँ से जंप मार के फ़ौरन जाते हैं, क्योंकि आपको वो हजम होके नहीं दे रहा। आपको पता है ग्राउंड के अंदर एक आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही होती है, और वो है राफेल के वो जो तैयारे गिरे थे, वो भी बहुत ज़्यादा गूंज रही होती है, और वो गूंज उनको हजम होके नहीं दे रही। और मज़े की बात, आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, वो आपके अब्बू के परदादा के दादा के दादा के दादा के दादा हैं। तो मतलब फिर कुछ होगा, फिर रोते में आएंगे, फिर अमेरिका को डालेंगे बीच में कि भाई अल्लाह का वास्ता है कुछ पैचअप कराओ। जो खेल है उसको खेल तक रहने दो, नहीं करो। इरफान पठान अल्लाह माफ़ करे वैसे खुद ऐसे स्टेटमेंट देता रहेगा, अजीब व गरीब। वो कह रहा है कि जी पाक भारत मैच के दौरान जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गैर ज़रूरी इशारे किए, एक तो पता नहीं इसको क्या इशारा दे दिया, मुझे लग रहा है अबरार वाला इशारा, मुझे लग रहा है इरफान पठान को भी किसी ने दे दिया। तो इस वजह से कह रहे हैं गैर ज़रूरी इशारे की। उन्होंने कहा हारिस ने 6-0 का इशारा किया, साहबजादा जो है वो गन शॉट के वो अंदाज में जश्न मना रहे थे, और इसको बिल्कुल बर्दाश्त न किया जाए, टीम को छेड़ोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बच्चा धमकियाँ देने पर आ गया है नसीम भाई अब। अरे वो तो मेरे ख्याल शाहिद अफरीदी ने तो नहीं किया इस तरह का इशारा इनको, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो जिस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक ज़हीर खान भी फास्ट बॉलर हैं इंडिया के। आपने कोई एक स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, वो इरफान पठान से कहीं ज़्यादा बड़े बॉलर थे। शाहिद खान अफरीदी ने उनके लिए कह दिया, और वो जो हकीकत थी उन्होंने बयान की कि भाई उस वक्त इंडिया के पास फास्ट बॉलर ही नहीं थे, तो जो इनका पेस था वो 120-125 इससे ऊपर था ही नहीं, जिसमें इनकी आवाज निकल जाती थी बॉल कराने के बाद, और विकेट कीपर तक गेंद भी नहीं पहुंचता था इनका। तो वो उनको जो सच बोलो तो उनको बुरा लग जाता है, और उसके बाद फिर वो इखलाकियात से इस हद तक गिर जाते हैं ये लोग। अच्छा, वो कोई वाकया सुना रहे इरफान पठान के जी, जब हम 2006 में पाकिस्तान के दौरे पे कराची आए थे, तो लाहौर की फ्लाइट में जा रहे थे, शाहिद अफरीदी आए, उन्होंने उनके बालों को जो है वो ख़राब किया, और फिर बोला हाँ बच्चे क्या हाल है, वैसे बच्चा ही था उनका, उन्होंने कहा हाँ बच्चे क्या हाल है, हम भी ऐसे खेलते हैं ना। हाँ, तो वो इस हरकत पे नाराज़ हुए। वो कह रहे हैं मैं अब्दुल रज़ाक के साथ बैठा था और मैंने तंज़िया किया कि आफरीदी ने शायद मेरा गोश्त खा लिया है, समझ गए होंगे आप मैंने क्या बात की है, इस वजह से वो ये हरकतें कर रहे हैं। तो इतना दम था इनमें, और लाला जिस दिमाग के थे, तो ये फ्लाइट से उतर जाता नीचे। ये नमक हराम, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि लाला का नमक तो इस आदमी ने बहुत घर जाके खाया है। जिस वक्त हालात अच्छे थे, ये इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स जाते थे लाला के घर पे, मैंने भी खाना खाया है साथ में, हम लोग साथ ही बैठे होते थे। उस वक्त माहौल दूसरा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं थी, ना तो इतनी ये बकवास करते हुए दिखाई देते। अगर यही कांग्रेस की हुकूमत होती तो इनको एक लगाम दी जाती, वहाँ पे कोई लगाम नहीं दी जा रही है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो चाहो वो कह दो। वो है ना, वो छोड़ दिया, पट्टा छोड़ दिया, जाओ। सिर्फ हाँ, इनका पट्टा खुला हुआ है। लेकिन वो जो बहुत सारी बातें की जो अभी आपने बात कही कि ऐसा लगता है कि
शाहिद खान अफरीदी ने शायद इनका गोश्त खाया है हाँ। या उस मीडिया का गोश्त खाया है कि जिसको हजम होके नहीं दे रहा, वो क्रिकेट मैच को ले जाता है जंग में और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की बात करना शुरू हो जाता तो है। भैया ये सारी कमाल है। ये सारी बातें ना करें। और इरफान पठान बेचारे का अब काम ही ये रह गया है, वो चाहता है वो कुछ वहाँ से यूं करे, फिर ज़ाहिर है हमने कहाँ छोड़ने वाले, हम भी नहीं छोड़ते, तो चलता रहेगा। बहरहाल अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है भाई। अगर थोड़ी बहुत इज्जत बची है, जो कि मुश्किल है, ज़ाहिर है कोर्ट ने भी आपको कहा है कि कब्जे करना बंद करो, आपकी अपनी कोर्टों ने, तो अगर थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो थोड़ा ख्याल करो, वरना हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे ये करने के बाद। और फिर ये इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Smashed it. They smashed वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैच जो है वो अभी बड़ा कांटे का चल रहा है। 28 बॉलों पर 28 रन, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी 5 खिलाड़ी बाकी हैं। दुआ यही है कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाए। इतना ज़्यादा ये मैच टफ होना नहीं चाहिए था जितनी हमारी नाक़िस बैटिंग की वजह से मैच टफ हो गया। ख़बरें हमारे पास हैं नसीम भाई। सूर्या कुमार यादव का ये कहना है कि अगर 2 टीमें खेलती हैं और वो 15 से 20 मैचेस खेलें और उसमें 7-0 या फिर 8-7 का फ़र्क होता है तो फिर अच्छा हरीफ समझा जाता है। लेकिन अगर 13 मैचेस खेलें और वो कोई 10 मैच एक टीम जीत जाए और एक मैच कोई एक टीम जीत जाए तो वो हरीफ नहीं रहते। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हमारा अब कोई मुकाबला है नहीं, हम बहुत ऊपर निकल गए, इतना ऊपर निकल गए कि अब नीचे आने का कोई चांस ही नहीं है बकौल उनके। अपनी बातों में तो वो बहुत ऊपर निकल गए। देखिए शरीफ भाई, अभी आपको याद होगा जो वर्ल्ड T20 का पाकिस्तान ने मैच खेला था इंडिया से न्यूयॉर्क में, और उस मैच में भी पाकिस्तान ने उनको यहाँ से पकड़ लिया था। 48 गेंदे 48 रन। दुनिया का कोई भी शख्स होगा वो कहेगा ये तो पाकिस्तान मैच जीत गया, 8 विकेटें बाकी थी हमारी। 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें, वहाँ से इंडिया मैच जीत गया। देन आपको याद होगा कि विराट कोहली ने 2 छक्के लगाए थे हारिस रऊफ़ को, फिर नवाज़ के आखिरी ओवर में भी खासे रन चाहिए थे, वो भी पाकिस्तान ने उनको यहाँ से पकड़ लिया था। जो हमने पहला वाला राउंड मैच खेला है, ऐसे बहुत कम मैचेस हुए हैं कि थोड़ा वन साइडेड मार के चले गए हों। कल भी वो 19 ओवर में रन करके गए परसों, जो सेकंड मैच खेला है उन्होंने। या पाकिस्तान ने भी ऐसे कम ही मारे हैं कि 10 विकेटों से इनको मारा हो, जो वर्ल्ड T20 में इनको हराया था। तो ये कहना कि टीमों में अब कोई राइवलरी नहीं रही है, फ़र्क बहुत आ गया नहीं है तो फिर हमारा और इनका टिकट इतना महंगा क्यों होता है नसीम भाई? मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना कि 300 जब हम कुछ है ही नहीं तो फिर हमारा टिकट इतना और इनका टिकट, जब इनसे मैच होता है तो टिकट महंगा क्यों आता है? हाँ, राइवलरी वो असल में क्या कि अब वो झेप मिटाना होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में भी रख के लेके जाए, और हम पूरा मौका देते हैं। माशाल्लाह जो हम मौका देते हैं, अगर 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें बाकी हैं और मैच नहीं जीत रहे, हारिस रऊफ़ वहाँ से 2 छक्के खा के मैच पूरा ग्रिप किया हुआ पाकिस्तान अगर हाथ में देकर आ जाए तो यही राइवलरी बदल जाती है। ये 7-3 हो जाता है। जो स्कोर आपको दिखाई दे रहा है 7-0, आखिरी 7 मैच जीते हुए, तो 7-3 हो जाता है। फिर मैं देखता सूर्या कुमार यादव कैसे बात करते हैं। अच्छा एक चीज, फाइटिंग मैचेस हुए हैं अच्छा, भाई। नसीम भाई ये तो ज़ाहिर है सभी को पता है, अब उनकी बातें करने में वो है जैसे अब सूर्या कुमार यादव कर रहे हैं, ऐसे ही वो बच्चा अभिषेक शर्मा अभी नया जिसे कहते हैं ना, उसकी मूछें भी सही तरह नहीं होगी हैं, वो बदमाश बन रहा है। मुझे तो हंसी आती है ऐसे बच्चों को देख के। जैसे इरफान पठान बचपन कसम में से बनते थे। नसीम भाई, ऐसे बच्चे हमारे मोहल्ले में होते थे ना, हम उनसे कहते थे जाओ बेटा चाय लेकर आओ या जाओ बेटा चिप्स लेकर आओ। ऐसे बच्चों को हम इस काम के लिए रखते हैं। शंटू नाम होता है इनका, शंटू। तो अभिषेक शर्मा एक शंटू है, और वो ये कह रहा है कि जिस तरह वो बगैर किसी वजह के मेरे पास आ रहे थे, हारिस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शुक्र करो ग्राउंड था, ना हारिस बहुत धोएगा, मैं पता है वो फुल देसी बंदा है, इसी वजह से मैं चार्ज हो गया। ये अभिषेक शर्मा का एक बच्चे का ये स्टेटमेंट है। अगर मैं देखता हूँ अभिषेक शर्मा और अली ज़रियाब, ये हमारा अली ज़रियाब एक प्लेयर है, दोनों अंडर 19 2018 के अंडर 19 के वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। अली ज़रियाब की औसत हम देख रहे थे उस वक्त 54 थी और ये अभिषेक शर्मा की 26 थी। अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ टैलेंट को इस तरह प्रमोट नहीं किया था, उसको इतने मैचेस नहीं मिले, और ये जो है अभी इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है कल का बच्चा। सिस्टम की कमज़ोरी है जो मेन चीज़ है ना। ये वाकई बहुत अच्छा आप सवाल लेके आए शरीफ भाई, ये सिस्टम की कमज़ोरी है। अभी भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान खेल कर आया है, फड़का के आया इंडिया को पाकिस्तान जो है वो। लेकिन हम जब हमारा टैलेंट अंडर 19 से जब ग्रूम हो रहा होता है तो वो किस सिमत में चला जाता है समझ में नहीं आ रहा। इंडिया का टैलेंट जो अंडर 19 में परफॉर्म होकर आता है वो टीम में जाता है। हमारा माजी में जाया करता था सलीम मलिक का, और कई सारे ऐसे प्लेयर्स के मैं आपको नाम गिनवाऊंगा जो अंडर 19 खेलते थे। शहीनशाह अफरीदी अंडर 19 खेले, सरफराज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, उसमें अनवर अली वगैरह। जब आपका सिस्टम अच्छा था, डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा था,
तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम प्रोड्यूस करता था प्लेयर्स, और वो प्लेयर्स ग्रूम हुआ करते थे। आज वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ही नहीं रही है कि जिसकी हम बात करें। देखिए आपने, मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, अचानक आप ऐसे लॉज बना के ले आते हैं, हर साल हमारा डोमेस्टिक सिस्टम चेंज होता है। कराची को पता ही नहीं है कि कराची को की 2 टीमों को क्वालिफाइंग राउंड, जो एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है, लास्ट ईयर इससे पहले जो साल था उसमें उन्होंने 7 में से 5 टाइटल जीते थे शेरी भाई डोमेस्टिक के। पिछला साल उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा नहीं गया, उनकी 2 टीमें थोड़ी नीचे थी, तो नया लॉ आ गया। उस लॉ के तहत जो टॉप टीमें थी 8, तो वो 10, वो उन्होंने 12 ने खेलना है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कराची को कैसे बाहर कर सकते थे। अच्छा नसीम भाई, अब कराची की बात आई है तो एक और प्लेयर, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ है, एक लड़का हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, सैफुल्लाह बंगश। इसको भी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी हुई है 2025 में, उसने इसमें बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई है। वही होता रहेगा कि टेस्ट के लिए वही पुराने लोग, वही पुराने नाम, ये जो नए लड़के हैं, पहले भी मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था सैफुल्लाह का, सैफुल्लाह बंगश का टैलेंट क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देखिए सैफुल्लाह बंगश का जो प्राइम था ना, जिस वक्त वो बहुत परफॉर्म कर रहे थे, उनको अभी भी कर रहे हैं, ऊपर आ जाना चाहिए था, काफ़ी ऊपर आ जाना चाहिए था। आप किसी भी प्लेयर का प्राइम गुजार देते हैं, अब भी देखें वो अगर उसमें तगड़ा है तो आज भी वो सेंचुरीज करके आया हुआ दिखा रहा है। हाँ। तो आप ना ये जो ज्यादतियाँ करते हैं, भाई जीशान लड़का अच्छा खासा फास्ट बॉलर है, इसका नसीम शाह का छोटा भाई उबैद अच्छा फास्ट बॉलर है, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा चार्म खो दिया है। ये ग्रूम होने चाहिए थे, हमारे फास्ट बॉलर आने चाहिए थे, सैफुल्लाह बंगश को जाना चाहिए था, एटलीस्ट पाकिस्तान शाइन्स, पाकिस्तान है, ये टूर मिलने चाहिए थे। लेकिन जो मंजूरी नज़र होता है, जैसे हारिस की सब लोग बात करते हैं कि भाई हारिस को इतने मौके मिले, इतने मौके मिले, जैसे साइम अयूब को इतने मौके मिले, तो फिर तो बन ही जाएगा ना प्लेयर। एक मैच में तो 50 इधर उधर मार के कर ही देगा ना। और यही चीज़ें होती हैं जी, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके सहाफ़ी, उसके प्लेयर्स इतनी बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते हैं। और मुझे हंसी आती है जब खबरें मेरे सामने आती हैं कि श्रीकांत जो हैं वो भी तंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो कोई 7वें डिवीज़न करार दे देना चाहिए, और उनका कहना है कि पाकिस्तान को ऐसे जो टूर्नामेंट्स हैं उसका हिस्सा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक टॉप टीम है नहीं। उनके मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्हें ऐसे इवेंट में खेलने का मौका मिला। तो ज़रा श्रीकांत के बारे में तो मुझे बताइएगा, क्या है ये भाई, कौन है? भी देखिए श्रीकांत ये कांट है, हमारी ज़बान में कहते हैं ना कांट कर दिया, तो जब श्रीकांत आया तो ये कांट हो गया। अब आगे बताएं। देखिए श्रीकांत वो प्लेयर था कि जिसने तेज़ खेलना शुरू किया था। ओडीआई क्रिकेट में वो बहुत फ्लो के साथ खेलते थे, गवास्कर उनके साथ नॉन स्ट्राइकर पे होते थे। तेज़ हम कहते हैं जयसूर्या ने, और उसने फ़र्क डाला आके अतापत्तू ने, लेकिन असल जो फ़र्क डाला था या कालू वितारना और जयसूर्या के पेयर ने या शाहिद खान आफरीदी ने। लेकिन श्रीकांत तेज़ खेलते थे, लेकिन उसके बाद एक गेंद वसीम अकरम की जो इनके लगी थी, आप यकीन मानिए वही है जिसका जबड़े पे मारी थी। यस, इधर से वसीम अकरम दौड़ना शुरू करते थे, इधर से श्रीकांत पीछे भागना शुरू करते थे। फिर इतना खौफ था इनको, तो वो मेरे ख्याल है इनको याद नहीं है कि इनके बूथे पे जो पड़ा था गेंद, उसके बाद आपका करियर तबाह हो गया। कैसे इतनी जल्दी भूल जाते हो? और आप उठा के तो देखें शरीफ भाई, कल जिस तरीके का आगाज़ पाकिस्तान का था, तकरीबन उसी तरीके का आगाज़ इंडिया का था। इंडिया ने भी तकरीबन 9.3 ओवर्स के अंदर 105 किए, उनका आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान का एक आउट था, 91, वो भी बेमानी से आउट था। हाँ, वो भी देखें, वो फ़खर का जो आउट दिया था, वो आज तक लोग शर्म के मारे, यकीन माने, चाहे बीसीसीआई यार नसीम भाई, आईसीसी डूब मरना चाहिए। नासिर हुसैन जो इतना बड़ा प्लेयर है, उसने बड़े बड़े प्लेयर्स ने कहा है कि हम तो समझिए कि ये मजाक हो रहा है, थर्ड एम्पायर से ऐसी बेमानी हो ही नहीं सकती। और ये वही एम्पायर था जिसकी गुद्दी पे बॉल मारी थी। हाँ, मेरे ख्याल है ये वही श्रीलंका के ये मुझे लोग बोल रहे हैं कि ये बदला लिया है उसने। हालांकि हम तो फूल देने गए थे हमारे मैनेजर हॉस्पिटल में, फूल देने का फायदा नहीं हुआ। उसकी गुद्दी पे जो बॉल लगी थी ना जाके टिका के, तो या तो उसके दिमाग पे असर हो गया है। अब उसका पहले मेंटल चेकअप कराया जाए कि भाई गुद्दी पे बॉल लगने से कभी दिमाग के कोई तार वार तो नहीं हिल गए। नसीम भाई, इस वक्त जो बात हम यहाँ पे कर रहे होते हैं वही बात बड़े से बड़ा क्रिकेटर कर रहा है। वो कह रहे पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं करवाओ क्योंकि आईसीसी ने अपनी शनाख्त खो दी है। नसीम भाई, ये जो बातें होती हैं, जो इतने बड़े प्लेयर्स करते हैं, चलिए जी हमारी बात को वो इतना सीरियस नहीं लेंगे कि जी पाकिस्तान से आ रही आवाज़ कान बंद कर लो, लेकिन जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनका नाम रहा है वो ये बात करते हैं, तो आईसीसी पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, कोई शर्म आ रही है, या वो कह रहे हैं सब अच्छे की रिपोर्ट है? देखिए माइकल क्लार्क ने कहा कि आईसीसी अपनी साख खो गई, आईसीसी की साख ख़त्म हो गई जिस तरीके का डिसीजन दिया है।
तो ये डिसीजन जो उन्होंने दिया है वो एक ऐसा डिसीजन है कि मेरे ख्याल है इतना रैप्टा है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गाल के ऊपर दुनिया क्रिकेट की जानिब से कि अब इतनी अंधेर नगरी चौपट राज वाली मिसाल होगी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि इंडिया को खुश करने के लिए, इंडिया को जिताने के लिए, इंडिया की चमचागिरी करने के इस हद तक चले जाएंगे कि आप जो है वो सारी दुनिया आपको जो है वो लानतान कर रही होगी और ये चीज़ और सारे आप ये वो फैसला करके चले जाएंगे। और ये सारे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये उनके ट्वीट्स हैं, ये उनके मैसेजेस हैं। और नसीम भाई ने कहा रेफ्टा हमारी ज़बान में कहते हैं ऐसा मुंह पर रख के थप्पड़ पड़ा है आईसीसी के मुंह पर जो पूरी दुनिया दे रही है, लेकिन आईसीसी को फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने गाल पे हाथ रख के कह रहे हैं इट्स ओके, आई एम सॉरी। जैसे इंडिया गाल पे खाने के बाद जो हम बताते हैं इशू, तो उसके बाद भी वो खेलने आ गए पैसों के लिए। तो आईसीसी भी अब सिर्फ पैसा फेंको और तमाशा पैसा देखो। फेंक तमाशा देख। और इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। He smashed it. He smashed it. वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और मुबारक हो, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और पाकिस्तान के पास अभी ज़ाहिर एक और चांस है, बांग्लादेश को अगर हराता है तो पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर एक मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, गो के श्रीलंका आज मैच हारने के बाद ज़ाहिर है अब उसके चांसेस नहीं है। अगर वो इंडिया को हरा भी देता है तो फिर वो भी तब भी फाइनल में नहीं पहुँच पाता। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ, मैच के दौरान बिल्कुल एक दोस्ताना माहौल हमें नज़र आया। जितना एग्रेशन ग्राउंड में नज़र आना चाहिए उतना ही आया। और जब ज़ाहिर अबरार ने आउट करने के बाद एक इशारा दे दिया था उनका, तो जब उनके प्लेयर ने आउट किया असरंगा ने, तब उसने भी इशारा दे दिया। लेकिन अभी दिखा रहे थे कि दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले। इसे कहते हैं कि प्लेयर्स, इसे कहते हैं टीम। ये नहीं कि इंडिया की तरह हमारा मुंह आए, हमारा ये आए, इतने सड़े सड़े मुंह बना के घूमते हैं। नसीम भाई, कुछ भी है, श्रीलंका हार गया मैच, लेकिन अपनी इज्जत बरकरार रखी उन्होंने। ये जो अभी मैंने देखा है कि जिस तरह हाथ मिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं, गुड साइन। और जितना भी खेला श्रीलंका, गुड, वेरी गुड। यहाँ से पकड़ लिया था एक वक्त में 80 पर जब 5 आउट कर दिए थे और अच्छा जेस्चर दिखाई दिया जो अभी अबरार और वो मिल रहे थे। हालांकि जब हसरंगा का इशारा किया था मुझे पसंद नहीं आया था। आप अपने ही सेलिब्रेशन करें ना, आपने अगर आउट कर दिया तो फिर ये सेलिब्रेशन, फिर उसके बाद पता चला कमेंट्री बॉक्स में भी ऐसे ही ऐसे हो रहा था, फिर क्राउड भी ऐसे ऐसे कर रहा था। तो देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें शरीफ भाई, बहुत सारे लोगों को शायद इस पे शायद एतराज़ हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब मैच आपकी ग्रिप में आ जाए ना, उसके बाद आप एटीट्यूड दिखाते हुए अच्छे लगते हो। आप एटीट्यूड पहले दिखा दो और उसके बाद मैच लूज़ कर जाओ तो उसके बाद मजाक डबल हो जाता है। बिल्कुल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सेंसिबल अप्रोच के साथ चलो। फिर उसके बाद पता चलता है कि वो वहाँ के जो हल्के फुल्के साफी हैं वो भी बल्ला लेके खड़े हुए हैं। वो आप उसकी गुप्ता की बात कर रहे हैं ना, वो मैंने देखा वो बेचारा गुप्ता बल्ला लेके आ गया। अबे उसी बल्ले से पिटाई लगी कि ये बाबर का ही बल्ला है जो तुमने मांगा था। ये तो बता दी कि एक पाकिस्तानी प्लेयर का बल्ला पकड़ के खड़ा हुआ हूं मैं, ये नहीं बताया पाकिस्तानी प्लेयर के बल्ले पकड़ने में माहिर हो तुम, ये बातें नहीं बताते तुम। अच्छा, नवाज ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है, 3 छक्के 3 चौके। नसीम भाई, इंडिया के मैच में क्या होता है ये मुझे समझ नहीं। मैंने आपको मैं कल बोला था कि नवाज मर्जी के मालिक हैं, जब वो खेलना चाहते हैं तो खेल लेते हैं। और हैरान कुन तौर पर जितना ख़राब प्लेटफॉर्म पे आज वो बैटिंग करने के लिए आए थे, 80 for 5, वो कि आपने सिर्फ 134 ही बनाने थे, लेकिन जिस जगह पे वो खेलने के लिए आए थे वो ज़रा क्रूशल मौका था। प्रेशर और जो उनकी फॉर्म चल रही थी, वो पीछे जब से कम बैक किया है, उनकी बॉलिंग मुझे तो समझ नहीं आ रहा उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई। उनसे बॉलिंग करवानी चाहिए। इंडिया के मैच में भी नहीं कराई, यहाँ भी नहीं कराई। इंडिया के मैच में उन्होंने 19 गेंदों पे 21 रन, जब पूरा प्लेटफॉर्म सेट था, वहाँ पे स्कोर किए थे। 1 छक्का 1 चौका लगाया था। आज अगर वो 158 के स्ट्राइक रेट से विद 3 सिक्सेस एंड 3 फोर्स करके गए और जिस तरीके की वो बैटिंग करके गए, मुश्किल कंडीशन के अंदर वो ऐसा खेल के चले गए, तो मैंने कहा ना वो मूडी खिलाड़ी हैं, जब खेलना होता है खेल के दिखा देते। ये तो अब्बू बन गए हमारे। जब हम छोटे थे अब्बू का मूड होता था, अब्बू कहीं ले जाते थे, नहीं होता था नहीं लेके जाते थे। भाई मूड पे नहीं जाओ। अच्छा नसीम भाई, वहीं सुस्सू मेहता की टीम का एक लड़का कहता है कि अगर हारिस रऊफ गलती से भी उंगली टच कर देते प्लेयर को तो गौतम गंभीर भागते हुए आते ग्राउंड में और फिर कुछ मार देते। इस बात पे मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा अगर गौतम गंभीर के अब्बू भी ऐसा करने का सोच लेते तो फिर पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में क्या हाल करती। तो मुझे लग रहा है फिर हम जीत जाते, फिर हो जाता 11-0। आप लिखेंगे ना शाहिद अफरीदी एंड गौतम गंभीर, तो उन दोनों का झगड़ा एक सामने आ जाएगा।
और जिस तरीके की फिर उसके बाद शाहिद खान आफरीदी ने बिहेव किया था ना, कि जो अब मैं यहाँ तो क्या बोलूँ, हाँ। लेकिन वो अगर जो भी वीडियो चाहें तो इसको जाके देखें, और कहा था उधर जाके खड़ा हो, और वो डर गया उधर था, जा। सहम गया था और वो। चल गया था, वापस चला गया। तो वो जिस तरीके से आपकी एयरफोर्स है वैसे ही खिलाड़ी हैं फोकर, और उसके बाद उन फोकरों से आप एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी रखते हैं, क्योंकि असल में हुआ क्या कि हम 2 मैच हार गए हाँ। और वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। अब बस मेरे ख्याल है कि इसमें हमारा कसूर ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है कि हम मैच कंट्रोल करने के बाद भी जो है वो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो आज उनको खुशियां मनाने का हमने इतना मौका दे दिया या बकवास करने का मौका दे दिया? बकवास करने का मौका दिया। देखें ठीक है, आप क्रिकेट में 2 मैच जीत गए, लेकिन इस तरह की बातें करना कि अगर गलती से भी उंगली लग जाती, अबे हारिस इतना मारेगा, हमारी टीम में कौन भरे हुए चेक तो कर लो। ओ भाई 11-0 हो जाता ग्राउंड में, फिर दुबई पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाता, इंडिया टीम थी, ये हो जाता। तो क्रिकेट की हद तक रहो, ये हाथ वाथ टच करने की हमारे वालों को मत छुओ। अभी छुआ था ना, क्या हुआ? भागते फिरे, तुम्हारा मोदी ने जाके पैर पकड़े, अभी मैं सब खुल के बताऊंगा, या नेशनल टीवी पे बैठ के माफिया मांगी है, रोया है। और भाई हमारे पास ज्यादातर पठान है, ये नहीं भाई, ताकत में इनसे नहीं जीत सकते। फिर तुम आपका जाली इरफान पठान नहीं है। हाँ, सब्जियां खा के नहीं होता ये काम। थोड़ा यार पड़ोसी हो, बताना बनता है मेरा। पठान होता है ना, वो नाम के साथ पठान नहीं लगाता, वो फिर अफरीदी होता है, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो जो नाम से पठान करके आ रहा हो तो समझो वो वैसी फर्क है। और इस तरह लचके मचके नहीं मारता वो। बहरहाल अच्छा नसीम भाई, कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, और मेरा दिल कह रहा है कि बांग्लादेश बहुत बुरा मारेगा इंडिया को। वहीं उनके हेड कोच जब फिलिप सैमन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी भारत को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं सुपर 4 में मायने रखती कि उस टीम का पास्ट क्या था। वो ये कह रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस मैच के दिन अहम होती है, ये ज़रूरी नहीं कि भारत ने पहले क्या किया था। ये वही भारत है जो बताते रहता है हमने ये किया था, हमने वो किया था, पता नहीं क्या किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम तो उड़ा देंगे। और मुझे भी लग रहा है बांग्लादेश मारेगा कल इंडिया। गलत नहीं कह रहे फिल सिमंस जो है वो जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिकेट खेल के आ रही है बांग्लादेश क्रिकेट टीम, उसने पहले अफगानिस्तान को हराया, फिर श्रीलंका को हराया। तो वो 2 जो इनको सो कॉल्ड इंडियन क्रिकेटर्स एंड मीडिया जो बातें करता है, जी ये नंबर 2 टीम है एशिया की, फिर उसके बाद श्रीलंका नंबर 2 टीम हो गई थी एशिया की, तो दोनों को हरा के आ रहे हैं। और एक और चीज़ बात आपको बताऊं, हसीना वाजिद साहिबा के जाने के बाद बांग्लादेश और इंडिया का कहीं ना कहीं कुछ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, क्योंकि जो सिफारती ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के माजी में थे वो नहीं है। तो बांग्लादेश इतना आसान नहीं लेगा इनको, और ना उस आसान लेने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बंगाल टाइगर्स जो घर के शेर कहलाते हैं, इंडिया की टीम घर के शेर कहलाती है, तो वो आप घर में नहीं हो, आप अपने मुल्क में नहीं खेल रहे हो, जो घर के शेर कहलाते हो, तो अपने घर में नहीं खेल रहे हो। वैसे कल देखिएगा ये जो बंगाल टाइगर्स है ना, ये मम्मी डैडी शेरों को खा जाएंगे, लेकिन नहीं खाएंगे नहीं, क्योंकि शेर कभी सब्जी नहीं खाता, नहीं खाएंगे नहीं, मैच हरा देंगे। शेर सब्जी नहीं खाता, ऐसी मेरे जहन में आई, और ये ज़्यादातर सब्जियों पे होते हैं। हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, उन्होंने कहा कि भारतीय शायकीन को उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो, जिन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को ड्रॉप कराया, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में मौजूदा टूर्नामेंट में भारत ने बहुत फ़ायदा उठाया है, ऐसा कहना है हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब की मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि बाबर आजम को होना चाहिए था। नसीम शाह इतनी फॉर्म में नहीं थे, वो जो दोनों तरफ गेंद को स्विंग करते थे वो नहीं कर रहे थे। वसीम जूनियर को हम बार बार कहते रह गए, अरे वो कब आएगा बेचारा वसीम जूनियर? मच बेटर ऑप्शन वसीम जूनियर। मैं खाली एक मैच उन्हें खिला के देखना चाहिए, हारिस रऊफ की जगह आप एक मैच खिला के देखें, लेकिन अभी आप चांस ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी अब डू एंड डाई मामलात है। हारिस भी सही चल रहा है अभी तक तो। हामिद मीर साहब बाबर आजम की बात तो सही कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि रिजवान और नसीम शाह को लेके आना चाहिए। रिजवान इज़ अ वेरी गुड प्लेयर फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट, नॉट फॉर T20 क्रिकेट। मेरे ख्याल है इधर जब इतने मौके आपने अपने इस विकेट कीपर को दे दिए, तो मेरे ख्याल है आपके पास अभी और भी 1-2 ऑप्शन बैठे हैं। उस्मान खान आपके पास बैठे हुए हैं। उस्मान खान का तो नाम आपके कोच ने दिया था कि बाबर आजम और उस्मान खान को टीम में होना चाहिए, क्योंकि हारिस उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर हसीबुल्ला कोयटा के विकेट कीपर हैं, जो T20 के ऑप्शंस हैं आप उनकी जानिए। देखिए मैं सलमान आगा को बुरा प्लेयर नहीं कह रहा हूँ, मैं रिजवान को बुरा प्लेयर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दे आर नॉट फॉर T20 फॉर्मेट, दे आर वेरी गुड फॉर टेस्ट एंड ODI। T20 के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास हसीबुल्ला को भी इतने मौके दे के देखे ना, आपको पता चलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें देखनी भी चाहिए। कल मैच है
भारत का और बांग्लादेश का, और उम्मीद ये है कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ही बुरी तरह ऐसे बिल्कुल ऐसे जो है वो भी इंडिया को मैच हराएगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। He smashed it.